सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान स्टम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, पूरा बेसिक से लेकर एंड तक। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें, ठीक है। सबसे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, हमने इंट्रो किया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। उसके बाद हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउट का कुछ प्रॉब्लम सम्स भी किया था, 3 प्रॉब्लम सम किया है। प्लस अगर आपके पास दाम सर का बुक है तो दाम सर का बुक से आप 2-3 एग्जाम्पल कर लो, नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हो, मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास KRD सर का बुक है तो उससे भी हो जाएगा, किसी भी बुक को फॉलो कर लो या फिर NCERT को फॉलो कर लो, वहाँ से भी एग्जाम्पल कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। अब देखो, हमने वहाँ पर उस जो स्टार्टिंग का लेक्चर था उसमें हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था क्या होता है NPO, क्या होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है प्रॉफिट सीकिंग नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर एक पार्ट बच गया था, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। देखो, NPO जो है वो भी अपना फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट को इंक्लूड करेगा। वहाँ पर बैलेंस शीट 2 तरह का बनता है, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट वो होता है जो कि ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए बनाया जाए। मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट इज द बैलेंस शीट when the balance sheet or when the capital fund of the organization is not given, then it can be ascertained by preparing opening balance sheet. Okay, now closing balance sheet क्या होता है? ऐसा बैलेंस शीट जो कि साल के एंड में बनाया जाए only to show the financial position of the organization। हम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए बना रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब आता है, कैसे आता है? आपने रिसीट्स एंड पेमेंट कर लिया, अब आपको बताना है कि देखो रिसीट्स एंड पेमेंट से आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि क्लोजिंग में आपके पास कैश कितना है, ठीक है, कैश बुक के जैसा। बट प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? सरप्लस और डेफिसिट। मैंने पहले वाले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर किया था तो हम बताया था, ठीक है, तो हमने बात किया था इसके बारे में। ओके, सो what is income and expenditure account? पहले हम income and expenditure account is prepared by non-trading concerns to know the surplus or deficit during an accounting year. It is like profit and loss account and is prepared on accrual basis of accounting. All revenue incomes during the accounting year are shown in income side and all revenue expenses during an accounting year are shown in expenditure side of the income and expenditure account. Excess of income over expenditure is termed as surplus, whereas the excess of expenses over income is termed as deficit. The surplus or deficit is transferred to the capital fund at the time of preparing balance sheet or at the end of the year. Okay, so income expenditure account क्या हुआ? देखो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह से PL अकाउंट का ही एक्सटेंशन हुआ, जो कि NPO के द्वारा या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स बनाएंगे। ये कैसे बनाते हैं? जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स है उसको इनकम के साइड में लिखेंगे, जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उन सभी को पेमेंट बैलेंस किया जाएगा, और अकाउंट को बैलेंस करने के बाद में जो पैसा आता है आइदर सरप्लस हो सकता है या फिर डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस कब होगा? इफ द इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो हम उसे क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं। और डेफिसिट कब होता है? इफ द एक्सपेंडिचर साइड इज मोर देन इनकम साइड और रेवेन्यू साइड। ओके, नाउ, और इसी जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, सरप्लस हो या डेफिसिट हो, इसे हम कहाँ ऐड कर देते हैं? लास्ट में बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम उसे ऐड करेंगे। ओके, नाउ कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला फीचर्स तो यही हो गया, हमने जैसा भी बताया कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अकाउंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वाले लेक्चर में। मैंने वहाँ पर बता दिया है, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर। अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमने क्या किया था? ओनली कैश ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, बट यहाँ पर क्या है? कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन दोनों ही रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, याद होगा डेप्रिसिएशन हमने छोड़ दिया था, यहाँ पर उसे भी रिकॉर्ड करना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने छोड़ दिया था वहाँ पर, यहाँ पर उसे भी रिकॉर्ड करना होगा। ओके, जो भी रेवेन्यू नेचर का है उसे रिकॉर्ड करना है। देन लास्ट आपके पास थर्ड पॉइंट मैंने दिया है, इट शोज either surplus or deficit incurred during the year and transferred to the capital fund in the balance sheet. So आपको पता है बैलेंस शीट में क्या होता है, इसका सरप्लस या फिर डेफिसिट। जैसे कि आपने PL ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था तो उस समय आपने फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर जब बनाया था तो उसमें भी आपने ऐसा ही किया था, प्रॉफिट और लॉस को आप बैलेंस शीट में लेकर जाते थे, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि असम में AHSEC
सेकेंड ईयर के लिए, अच्छा सेकेंड ईयर के लिए अकाउंट्स के एग्जाम, अकाउंट्स के पेपर में आपको क्या मिलता है, 5 मार्क का क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, इस चैप्टर से, ठीक है, वो भी अल्टरनेटिव आता है। तो अब एक और चीज़ समझ लो, मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट नहीं चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नॉलेज के लिए सब जरूरी है, हम भी करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अगर लास्ट ईयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स आ गया तो इस बार इनकम एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है, और जो कि हो चुका है, लास्ट ईयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स आया है तो इस बार क्या आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर ही आएगा। मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए अभी इनकम एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा फोकस करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट सीख लिए हो, अच्छा बात है, खत्म, ठीक है, जस्ट जानने के लिए वहाँ पर, क्योंकि थ्योरी तो दोनों से आता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 टर्म के बारे में डिस्कस किया, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। सो पहले मैं आपको खुद से समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन वाइज भी देख लेंगे, ठीक है। सो देखो मैंने क्या बोला, रिसिप्ट्स भी 2 तरह का होगा और पेमेंट भी 2 तरह का होगा। अच्छा, इसे हम ऐसा करते हैं, रिसिप्ट्स को मैं इधर रखता हूं, पेमेंट्स को हम इधर रखते हैं। ओके, सो नाउ यू सी, रिसिप्ट्स भी 2 तरह का होता है। क्या होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होगा कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट भी 2 तरह का होगा, एक होगा रेवेन्यू पेमेंट और एक होगा कैपिटल पेमेंट। अब रेवेन्यू पेमेंट या फिर इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहें, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होगा, और रिसिप्ट तो रिसिप्ट ही है हमारा। चलो अब देखते हैं, रिसिप्ट्स में मैंने क्या बोला, 2 तरह का होगा, एक क्या होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, एक क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ऐसा कोई भी रिसिप्ट जिसके साथ आपके पास नो लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी नहीं आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ऐसा कोई भी रिसिप्ट जिसके साथ एक लायबिलिटी एडेड आए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, सो अब ये कैसे पता चलेगा लायबिलिटी आया या नहीं आया, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपको सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया, ओके, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया, रेंट मान लो आप अभी रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आपने ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच दिया, ओल्ड न्यूज़पेपर को भी आपने क्या किया, बेच दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर को सेल कर दिया, सोल्ड, ठीक है। सो ये सारे के सारे जितने भी पैसा आपको मिल रहा है इन सभी चीज़ों से, इसके साथ कोई भी लायबिलिटी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। जबकि वहीं पर अगर मैं ऐसा बोलता, आपको डोनेशन मिला, बट डोनेशन किस लिए मिला, फॉर बिल्डिंग, आपको मिला है किस लिए, कि आपको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। आपको फंड मिला है, कैपिटल ग्रांट आपको हुआ है, कैपिटल ग्रांट आपको हुआ है, किस लिए हुआ है, कैपिटल ग्रांट फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग या फिर फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, मैं ऐसे में देता हूँ, ठीक है, फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। या फिर आपको पैसा मिला है किस लिए, टूर्नामेंट फंड के लिए, आपको टूर्नामेंट, ये सब चीज़ आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको नोट आउट नहीं करना है, जस्ट समझने के लिए हमने इसका यूज़ किया। ओके, सो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, कि जैसे मान लो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट में, रेवेन्यू रिसिप्ट हम किसे कह रहे हैं, जिसके साथ कोई लायबिलिटी नहीं है। अब जैसे मान लो आपको जब सब्सक्रिप्शन मिलता है या फिर मेंबरशिप, क्लब में आप गए, मेंबर बनने के लिए आपने जो पैसा दिया, तो क्लब को इनकम हुआ है, और क्लब का क्या है, इनकम है, कोई उसके साथ लायबिलिटी नहीं है, कोई उसके साथ लायबिलिटी एडेड नहीं हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने क्या किया, इन्वेस्ट करके रखा, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या, उसका रेवेन्यू, उसका इनकम है, ठीक है। देन रेंट मिला है, सपोज मान लो उसके पास कोई एक चीज़ जगह था, कोई लैंड पड़ा हुआ था, कोई शादी वादी हुआ, वहाँ पर उसने दे दिया, वहाँ से कुछ पैसा मिल गया, तो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है। इन सभी के साथ क्या है, कोई भी लायबिलिटी नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ये सब क्या है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन जैसे हमने कहा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो आपको डोनेशन तो मिला। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, सिंपल डोनेशन, यहाँ पर एक और क्या आ सकता है, सिंपल डोनेशन, डोनेशन मिला है बट उसके साथ कोई और रीज़न नहीं एडेड है, जस्ट डोनेशन है, ऐसे ही 1000 रुपया दे दिया, 2000 दे दिया, ऐसे ही डोनेशन, दान में दिया गया पैसा, तो आपके लिए तो रेवेन्यू हो गया, तो वो सब रेवेन्यू में रहेगा। बट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आपको पैसा मिला बट क्या बोला, बिल्डिंग ही बनवाना है। नाउ इट इज़ अ डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फंड तो आया बट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया, तो क्या है हमारा है कैपिटल नेचर का, ठीक है। कैपिटल ग्रांट, पैसा मिला, जैसा वर्ड में ही कैपिटल लगा हुआ है, मतलब कोई ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप के काम को हमको करना है, मतलब ऐसे काम के लिए करना है, जैसे मान लो कुछ नया बेंचेस खरीदना है, कुछ चेयर्स खरीदना है, तो इसके लिए पैसा मिला है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कैपिटल ग्रांट। या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए मान लो आपको पैसा मिला, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पैसा तो मिला, फंड मिला, बट किस लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल ही खरीदना है, आप दूसरे काम में खर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह के जितने भी चीज़ हैं ये सब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। अब एक साधारण सा एग्जांपल लेना और एकदम अच्छा से समझना। मान लो आपके पापा ने आपको 500 रुपीज़ दिया, कितना दिया, 500 रुपीज़ आपको दे दिया, ठीक है। और क्या बोला साथ में पता है, पापा ने बोला ये लो 500 रुपया और घर के लिए ये सामान लेकर आना, घर के लिए ये सामान लेकर आना। अब सोच कर देखो, ये पैसा क्या आपका है? नहीं। क्या आपका इनकम हुआ है? नहीं। ये आपको एक सामान लाने के लिए पैसा दिया गया, दैट मीन्स आपके ऊपर क्या है, इनकम तो हुआ, रिसीव तो हुआ, सॉरी इनकम नहीं हुआ, क्या हुआ, रिसीव तो हुआ, बट उसके साथ एक लाइबिलिटी एडेड है। क्या एडेड है? एक लाइबिलिटी एडेड है। तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ रेवेन्यू होता तो कैसे होता, मम्मी ने आपको दिया 500 रुपया, ठीक है, और बोला जाओ बेटा जो करना है कर लो, मूवी देख लो, तो क्या हो गया हमारा है, आपका पैसा है, जो करना है करो, जहां खर्च करना है करो, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, सो आई होप कि ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं पेमेंट भी दो तरह का हो सकता है, एक रिवेन्यू पेमेंट और एक कैपिटल पेमेंट। अब रिवेन्यू पेमेंट क्या है, देखो डे टू डे एक्सपेंसेस को, डे टू डे खर्च को मीट करने के लिए जो भी पैसा दिया गया है, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो भी खर्चा दिया गया है वो सब क्या है, हमारा रेवेन्यू पेमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सैलरी दिया, क्या दिया, सैलरी अपने स्टाफ को, एनपीओ के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एक मेरे क्लब के अंदर में स्टाफ है, उसे हमने सैलरी दिया है, हमने उसका रेंट मान लो पे किया, हमने टेलीफोन का रेंट पे किया, ठीक है, हमने टेलीफोन का रेंट दे दिया, और मान लो और हम क्या दे सकते हैं, हमने लाइट का बिल पे किया, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने दे दिया, ठीक है। तो ये सब जितने भी खर्चा है, ये सब कौन सा खर्चा है, ये सब वो खर्चा है जो अगर ना हो तो अच्छा से चल नहीं पाएगा, मतलब चलेगा तो बट अच्छा से नहीं चलेगा, ठीक है। सो ऐसा खर्चा जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू पेमेंट, और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसा कोई भी खर्चा जहां पे आपको एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हो जाता है, जैसे मान लो परचेज ऑफ, ठीक है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर डोनेशन मिला था स्पोर्ट्स मटेरियल के, यहाँ पे मान लो मैंने परचेज किया, ठीक है, परचेज ऑफ बुक्स, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, हमने अभी क्या किया है, बिल्डिंग को बढ़ाया है, ठीक है। सो ऐसे चीज़ों में क्या हो रहा है, देखो हमने पैसा तो लगाया बट साथ में क्या आ रहा है, साथ में हमें कुछ एसेट्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमें कुछ एसेट्स मिल रहा है, ठीक है। सो ऐसा कोई भी पेमेंट जिसके साथ में एसेट्स एडेड हो, मतलब एसेट्स प्लस हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, या फिर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहते हैं उसे कैपिटल पेमेंट। ओके, सो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बारे में कुछ एक छोटा छोटा पॉइंट है वो जान के रखना, इसमें कौन सा रेकरिंग और नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर बताया ये जो कैपिटल रिसीव्ड था इसके साथ क्या आता था, एक लाइबिलिटी आ रहा था, क्या आ रहा था, लाइबिलिटी। तो जैसे लाइबिलिटी लगा हुआ है ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एसेट्स लगा हुआ है तो ये भी कहाँ जाएगा, ये भी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों बैलेंस शीट के अंदर जाने वाला है तो ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी, ये दोनों ट्रांजैक्शन जो होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, ठीक है। ओके, नाउ रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो हम देख लेते हैं। ये जो है ना, ये आपको रेकरिंग साल में 12 बार देना पड़ता है सैलरी, तो ये क्या है, रेकरिंग नेचर का है। ये क्या है, ये रेकरिंग नेचर का है, ठीक है। जबकि बुक परचेज करना, बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग बढ़ाना, ये कभी कभी होता है, तो ये कौन से नेचर का है, ये है नॉन रेकरिंग नेचर का। ये कौन से नेचर का है, ये है नॉन रेकरिंग नेचर का, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो है रेकरिंग नेचर का है, ये बार बार होते रहता है, बट ये जो है ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कौन सा रेकरिंग है, कौन सा नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि साल में कितने बार हो रहा है, बार बार हो रहा है या फिर कम बार हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हमने ये समझ लिया। अब हम फटाक से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, जो आपको एग्जाम में ऐसे पूछता नहीं है बट जान के रखने के लिए आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। ऑल रिसिप्ट्स विच आर नॉट कैपिटल रिसिप्ट्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। For example, subscription received, simple donation, maintenance grant received, interest received, sale of old newspaper, profit on entertainment, etc. All this increases the revenue of the concern, so these are recorded in capital receipts. Capital receipts are the receipts of non-recurring in nature, such as legal fees, donation for building, receipts from sale of fixed assets, life membership fees, tournament fund, entrance fees, admission fees, capital grant, etc. These are treated as capital receipts and do not recorded in income and expenditure account but are shown in balance sheet on liabilities side। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है, किस साइड में, तो रेवेन्यू है तो इनकम के साइड में रहेगा, और कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड बट आर शोन इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं पेमेंट के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पेमेंट।
तो सबसे पहले हम रेवेन्यू पेमेंट में देखते हैं रेवेन्यू वाला कैसा होता है। Any payments which are necessary for maintaining the normal functioning of the organization are called revenue payments. For example, salaries paid, rent paid, meeting expenses, telephone charges, honorarium to coach, depreciation on fixed assets, loss on sale of assets are revenue expenditure and are recorded in income expenditure account. Next है हमारे पास में capital. So capital expenditures or capital payments are those payments which results in acquisition or increase in assets or increase in earning capacity of the business or of the firm. For example, purchase of building, extension of building, sports material purchased, books purchased, investment purchased, etc. These are not recorded in income expenditure account but recorded in balance sheet on asset side. सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, क्या होता है रेवेन्यू पेमेंट, क्या होता है कैपिटल पेमेंट। अब यहाँ से आपको याद रखना है ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रेस्ट दैट इज कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में चला जाता है। ठीक है, अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं और इस क्लास को आज के लिए यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, सो फटाक से देखते हैं अपना फॉर्मेट आज का। यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मेट के अंदर में आपको दिख रहा है सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम एक लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इन द बुक्स ऑफ, जहाँ पे बना रहे थे वो रहेगा, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड। ओके, डेबिट क्रेडिट लगा दिया। उसके बाद में आपको याद रखना है इसमें उल्टा होता है, इसमें आपका क्या है, एक्सपेंडिचर जो है डेबिट साइड में और इनकम जो है क्रेडिट साइड में। ठीक है, जस्ट पीएल के जैसा, जैसे पीएल में हमने क्रेडिट साइड में रेवेन्यू को पहले क्रेडिट करते थे उसी टाइप से। ठीक है, ओके, उसके बाद में आप देखो डेबिट साइड में क्या आ गया, जितने भी खर्चा थे जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जर्नल्स, मैगजीन्स, ओके, देन पोस्टेज स्टाम्प्स, ऑनरेरियम, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंसेस, इस तरह से जितने भी खर्चा है सारे का सारा खर्चा कहाँ है, डेबिट साइड में है। और जितने भी इनकम है लाइक सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, ओके, रेवेन्यू नेचर का याद रखना, एंट्रेंस फीस में रेवेन्यू नेचर का, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे और बढ़ेंगे तब। ठीक है, ओके, देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओके, देन प्रोसीड्स फ्रॉम, कहीं से कुछ इनकम हो रहा है, रेवेन्यू डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा कुछ भी हो गया तो। ठीक है, सो हमने देख लिया किस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे बनाना है, क्या कॉन्सेप्ट था, हमने सारा ट्रांजेक्शन के साथ ही देख लिया है। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आने वाले क्लास में हम सम करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का सम करेंगे। ठीक है, सम कितना जल्दी चाहिए नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, एटलीस्ट मुझे 10 लोगों का कमेंट तो कम से कम चाहिए कि हाँ कब तक डालना है। ठीक है, सो फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और साथ ही ये भी बता दूं, अगर आप पहला बार वीडियो देख रहे हो तो मैंने ऐसे पहले भी क्लास में बता दिया है कि अभी हम लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दूसरे चैनल पर। ठीक है, एक्चुअली वो लाइव क्लास के लिए बना हुआ है। ठीक है, सो वहाँ पर हम लाइव क्लास कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ही होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। सो आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। अब बारी है आज के क्वेश्चन आंसर की। हर क्लास के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिसे आप कमेंट में मुझे आंसर देते हो। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफिसिट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफिसिट। ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ करेंट ईयर ओनली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर ओनली। सो ये दो क्वेश्चन है आपके पास में, ट्रू है या फॉल्स है, नंबर के साथ में। आपको नंबर मैंने क्वेश्चन में दिया है तो नंबर के साथ में आप नीचे आंसर में लिखो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कब चाहिए जल्दी से बताना। आप जितना जल्दी रिस्पॉन्स करोगे उतना जल्दी मैं बताऊंगा। पहले बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितने भी आपके मेट्स हैं ग्रुप्स हैं उनके साथ, ताकि इस जो लॉकबंदी है, ठीक है, लॉकडाउन के पीरियड में लोग आराम से पढ़ पाएँ। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।